सरकार जो है बीमार हो चुका है कि अपने मंत्रियों का नामे बता दीजिए, कौन कौन विभाग के कौन कौन मंत्री है तो नहीं जानते होंगे। एगो फाउल माउथ है, एगो लाउड माउथ, बड़का झूठा पार्टी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच राज्य में चुनावी माहौल तेजी से बनता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है, जबकि सदन से बाहर भी राजनीतिक हमलों का दौर चल रहा है। इसी बीच पटना में आयोजित युवा चौपाल में तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने मंच से ये भी प्रस्ताव रखा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 1 महीने के अंदर कैबिनेट में युवा आयोग का गठन करेंगे, डेमिसाइल नीति और स्थानीय नीति लागू करेंगे। साथ ही युवाओं को रोजगार और नौकरियां देने का भी वादा तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो युवाओं को सरकारी परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा और आने जाने का किराया भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब उनकी सरकार थी तब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन उन्होंने उस एसडीएम को हटा दिया था जो छात्रों पर लाठियां चला रहा था। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि बिहार देश का सबसे युवा राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के नाम तक नहीं जानते। उन्होंने कहा कि अगर कोई नीतीश कुमार से उनके विभाग के मंत्री या उप मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया और कहा कि उन्होंने उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दावा किया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार से पहले उनके पिता विधायक और सांसद रह चुके थे और आज भी नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव ने तो प्रधानमंत्री तक को बनाया, जबकि उन्होंने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि बिहार में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता और पलायन की समस्या पर भी बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने बिहार में 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है और अगर वही लोग सत्ता में बने रहे तो तीसरी पीढ़ी को भी बर्बाद कर देंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार को एक युवा और विरोधी सरकार की जरूरत है, न कि थके हुए मुख्यमंत्री की। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार बीमार हो चुकी है और अगर यही लोग सत्ता में रहे तो बिहार को भी बीमार बना देंगे। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री काम के नहीं हैं और नीतीश कुमार उनके नाम भूल जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे, जबकि रिटायर हो चुके अधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी से लेकर अन्य सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उन्हें छात्रों पर लाठीचार्ज होने का बहुत दुख होता है। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि जब वो सदन में बोल रहे थे तो नीतीश कुमार सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ नीतीश कुमार सदन में आ गए। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ एक मुखौटा है। पूरे विश्व में सबसे युवा अगर देश कोई है तो वो भारत है और पूरे भारत में कोई सबसे युवा प्रदेश अगर कोई है तो वो बिहार है। अब बिहार में ठाना है और आप लोगों को नया बिहार बनाना है। तो जब नया बिहार बनाना है, देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार है, यानी युवाओं की जनसंख्या पूरे बिहार में जिनकी आयु 25 वर्ष 18 से 25 वर्ष है, उनकी आबादी 58% है। कितना? 18 से 25 साल के और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बोलो 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए क्या? अब हम तो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अभिभावक है, सम्मान करते हैं, लेकिन ये पूरा सरकार जो है बीमार हो चुका है और ये सरकार और थोड़े दिन रह लेगी तो पूरा बिहार को बीमार कर देगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी से अगर कोई पूछे कि अपने मंत्रियों का नामे बता दीजिए, कौन कौन विभाग के कौन कौन मंत्री है तो नहीं जानते होंगे। विभाग के सचिवों का नाम अगर पूछ लीजिए तो वो अपने विभाग के सचिवों का भी नाम नहीं बता सकते। वो तो छोड़िए, अपने उप मुख्यमंत्री का 2 है, 2 है ना।
एगो फाउल माउथ है, एगो लाउड माउथ है। कल जम करके हम लोग क्लास लगाए, बता दोनों उप मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहा था, सबका झूठ। बता जो सदन में झूठ बोले वो जनता के सामने कितना झूठ बोलता होगा। इसीलिए बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, कितना झूठ बोला ये लोग। लेकिन आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी से अगर पूछा जाए कि अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो उनको अधिकारी लिख करके देता है। तब 15 से 29 साल की आयु पलायन में नंबर 1 है, और किसानों के आय में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। किसानों का आय नहीं हो रहा, महंगाई की मारामारी है, सब लोग जो है परेशान है इस मौजूदा सरकार से। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, तो केवल बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता, कोई होता है काम। तो आप सोचिए, एक और आंकड़ा हम आप लोगों से पेश करना चाहते हैं। 18 से 23 वर्ग के युवाओं के लिए बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। समझ जाओ, 18 से 23 साल के जो वर्ग है युवा के, प्रति लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। बताओ कहाँ जाएगा पढ़ने, कहाँ लिखने जाएगा? सब काम के लिए बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है। पढ़ाई के लिए लोग जो है नौजवान बाहर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार ने इनको 20 साल दिया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है, और इनको एक और मौका मिल जाएगा तो तीसरी पीढ़ी भी बर्बादी करने का काम करेगी। 534 प्रखंड है पूरे बिहार में, 534 प्रखंड है बिहार में। उनमें से लगभग 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। बताओ है? 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। और सबसे आश्चर्य करने वाला जो हमारे पास आंकड़ा है, जो गांव है, ग्रामीण में जो गांव में लोग रहते हैं, 83% नौजवान गांव के बेरोजगार। कितना? तो सोच लीजिए, 83% जो लोग हैं गांव देहात में, वो लोग बेरोजगार हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहिए जो युवा विरोधी हो? चाहिए क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए? वो क्या किए हैं? लाइन फिट बैठता है मुख्यमंत्री पर। कल हम बोले थे, सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। अपने कुर्सी के मोह में इन्होंने आपके भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब समय आया है कि आप सब लोगों को, पूरे युवाओं को, चाहे हर जात के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों को एक होना होगा अपने अधिकार को पाने के लिए। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा चाहिए तो सरकार बदलना पड़ेगा। और हम बता दें, बिहार का भविष्य लिखना है, और जो कलम उस बिहार का भविष्य जो लिखेगा, उस कलम का नाम युवा है। और आप सब लोग जानते हैं, जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, तब तब सत्ता डोला है। अब हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। आप देखिएगा,
रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए, 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए? बताइए, 25 साल वालों, जो 25 साल के हैं, पूरे देश भर में, पूरे बिहार में उन 25 साल की आबादी वाले कितने लोग हैं? 58% है कि नहीं? और उनका नेतृत्व 20 साल से। अरे कोई गाड़ी भी अगर खरीदिएगा आप, नया गाड़ी, अब 15 साल पुराना हो जाता तो खटारा हो जाता है कि नहीं हो जाता? सरकार अनुमति देती है चलाने के लिए? क्यों नहीं देती है? क्योंकि प्रदूषण देता है, धुआं छोड़ता है, खटारा हो जाता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। और एक ही ब्रांड का एक ही बीज एक ही खेत में जोतिएगा 20 साल तक, तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। इसलिए अब समय आया है, खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेके चलना है। और अब खेतों में भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो।